हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 मार्च 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है यार करंट अफेयर बनाने में, तो इस मेहनत का फल तो आप लोग मुझे इसी प्रकार का ही दे सकते हैं कि अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक से या अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप सुनील कुमार सर्च कीजिएगा और आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको क्लास फ्री में देखनी हो तो आप मेरा कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, स्टार आईक्यू। इस कोड का यूज करने से आपको मेरी हर क्लास फ्री में दिखेगी। इसके अलावा कोई भी कोर्स लेंगे इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों, आने वाले 26 मार्च को गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0 होने वाला है। अगर आप बैंक एस्पिरेंट है तो सुबह 10 बजे, एसएससी एस्पिरेंट है तो दोपहर 2 बजे और रेलवे एस्पिरेंट है तो शाम 5 बजे ये टेस्ट आपको मिलेगा अनअकैडमी एप्लीकेशन पे। इस टेस्ट का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा संडे के दिन सुबह ही। इसके अलावा इस टेस्ट में बेनिफिट है आपको कि आपको गिफ्ट वाउचर अमेजोन के, या आपको ईयरबड है, या मोबाइल फ़ोन है, या लैपटॉप है, ऐसे कई सारे गिफ्ट वाउचर और अनअकैडमी की 100% स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिल सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा का नाम हरना किसने रखा था? हरियाणा का नाम हरना रखा था महाराज कृष्ण ने। यानी कि हरियाणा के किसानों के कल्याण हेतु किसकी अध्यक्षता में बनाई जाएगी कृषि सलाहकार परिषद? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा चीफ सेक्रेटरी, यानी कि सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और इसी के तहत में 6 विशेषज्ञों को भी इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा। एक्चुअली टोटल जो है ना कृषि सलाहकार की जो पूरी टीम होगी ये 22 मेंबर की होगी, जिसमें से एक जो है ना वो मुख्य सचिव है, वो अध्यक्ष होंगे। सर हरियाणा के मुख्य सचिव है कौन, यानी कि चीफ सेक्रेटरी है कौन? तो इनका नाम है श्री संजीव कौशल, जो कि हरियाणा के एक आईएएस अधिकारी हैं और चीफ सेक्रेटरी भी हैं। और एक बात और याद रखिएगा, इनसे पहले विजयवर्धन थे, उनसे पहले केशनी आनंद अरोड़ा थी। तो ये तो खैर आप सीरीज याद कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि किसान के लिए जो कृषि सलाहकार परिषद है ना, ये काम कैसे करेगी? देखो किसानों को जो ना बीजों से रिलेटेड है, किसानों के लिए कृषि उपकरण है, या यूं कहिएगा क्लस्टर है, जैसे अलग अलग किसानों को फसल विविधीकरण के बारे में बताया जाएगा। एक तो बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता ही है कि बजट सेशन चल ही रहा है। उसके अंदर एक बात ये की गई है, जो कैदी है ना, पहले कैदियों का खुद का मकान होने पर 3 साल में ना एक बार मकान मरम्मत के लिए 4 सप्ताह तथा खेतीबाड़ी की जमीन के मालिकों को खेती के लिए 1 वर्ष में 6 सप्ताह की पेरोल दी जाती थी। अब ये शर्त हटा दी है और बिना शर्त के समान रूप से सभी बंदियों को वर्ष में अधिकतम 10 सप्ताह पेरोल जो है ना वो दी जाएगी। ये याद रखना है आप लोगों को। मतलब एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 2 बार तक जो है ना ये पेरोल ले सकते हैं कैदी। ये नई अभी इसी के अंदर जो है ना आपके बजट सेशन है उसमें घोषणा हुई है। हरियाणा में टोटल वैसे जेल कितनी हो गई है? 20 और जेलों का नाम जेल ना होके हो गया है क्या? सुधार गृह है। और इसके अलावा हरियाणा की पहली ऐसी जेल है कुरुक्षेत्र जेल, जिसके अंदर जो है ना वॉलीबॉल की चैंपियनशिप वगैरह है वो भी आयोजित करवाई जाएगी। ये भी मैंने आपको रिसेंट पढ़ाया था। हरियाणा की पहली जेल पानीपत की, जहां पे जेल रेडियो स्टेशन खोला गया। हालांकि दूसरा फरीदाबाद, तीसरा आपका ये खोला गया था अंबाला में, चौथा हिसार में खोला गया था। ठीक है। और चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, विजिलेंस है, पर्सनल पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। इन सभी को जो है ना देख रेख काम करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मतलब छोटे छोटे, उन सभी के तत्वाधान या उनकी नियुक्ति, उनके अध्यक्ष वगैरह बनाना, उनके अलग से एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त करना, वो सारा काम इन्हीं का ही होता है। हरियाणा के किस जिले में शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर बनने वाले सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने हाल ही में किया है? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा पंचकुला। सभी को पता है 23 तारीख को भगत सिंह, राजगुरु और के साथ में सुखदेव, इन तीनों को जो है ना फांसी दी गई थी। इसी करके हम लोग मनाते हैं हर साल शहादत, इनका शहादत दिवस सेलिब्रेट किया करते हैं 23 तारीख को। और हरियाणा के अंदर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से जो है ना एक
एक अलग से जो है ना एक सामुदायिक केंद्र बनने वाला है पंचकुला केंद्र, जिसका शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री जी ने। नाम रखा है शहीद भगत सिंह सामुदायिक केंद्र। कहाँ पे है? सेक्टर 7 पंचकुला केंद्र है। ठीक है, एक तो बात इंपॉर्टेंट आपकी हो ही गई है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे भाषण दिए गए थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब देश पे मर मिटने की जरूरत नहीं है, अब तो देश के लिए जीने की जरूरत है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार बजट स्तर के दौरान कितने ध्यान आकर्षण वाले प्रस्ताव है ना वो मिले हैं। तो ध्यान आकर्षण वाले प्रस्ताव टोटल पहली बार हरियाणा के इतिहास में 81 मिले हैं। देखो आपको हाईलाइट बताऊं इस बजट सेशन की, तो इसमें टोटल सेशन में 5 बैठक बजट पर चर्चा को समर्पित रही है। कुल 10 घंटे 26 मिनट तक ये चर्चा जारी रही थी। इस चर्चा में भाजपा को 5 घंटे 4 मिनट और जन नायक जनता पार्टी को 41 मिनट, कांग्रेस को 3 घंटे 49 मिनट और इनेलो को 11 मिनट और निर्दलीय विधायकों को 41 मिनट मिले। एक बात हो गई। और इसके अलावा जो है ना इसमें 81 जो है ना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 21 पर सदन में चर्चा भी हुई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है आपकी कि पूरे बजट सेशन के दौरान जो है ना सिरसा के विधायक जो गोपाल कांडा है ना वो एक बार भी इस सदन में नहीं आए और ना ही कहीं लिखित में लिख के दिया कि मुझे ये काम है। विधानसभा के लिए 500 नोटिस प्राप्त हुए हैं प्रश्नों के, जिसमें से 385 प्रश्न जो है ना वो स्वीकारे भी गए हैं। बजट सेशन की कुल 12 बैठकों में से 8 की शुरुआत प्रश्न काल से ही हुई है। प्रत्येक दिन 20 और कुल मिला के 160 प्रश्न जो है ना इसमें शामिल किए गए हैं। इनमें से 101 प्रश्नों पर चर्चा भी हो गई है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है कि एशियन क्रॉस प्रतियोगिता में गांव कठवाड़ निवासी 21 साल की किस खिलाड़ी ने प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है? इस खिलाड़ी का नाम है मनप्रीत। ये जो गांव है ना कठवाड़ या ये क्षेत्र जो है ना ये पड़ता है कहाँ पे? कैथल। मतलब ये कैथल की लड़की है, गांव कठवाड़, और 21 साल की है ये मनप्रीत। और इन्होंने जो है ना ये प्रतियोगिता दुशांबे तजाकिस्तान में 17 से 21 मार्च के बीच में प्रतियोगिता हुई थी, वहां पे ये मेडल जीता है। 78 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। 25 मार्च को कैथल पहुंचने पर खिलाड़ी का स्वागत तो खैर किया ही जाएगा। ऐसे 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय क्रॉस स्पर्धा हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। इसके अलावा ये जूडो की भी प्लेयर है, इन्होंने इंटर कॉलेज जूडो स्पर्धा में जो है ना गोल्ड लिया था। आप कहोगे सर ये क्रॉस क्या होता है? ये 2 लोगों के बीच में होने वाली एक टाइप की एक फाइटिंग होती है या युद्ध टाइप की एक टेक्निक है जिसमें प्राचीन युद्ध कला कहते हैं। इसकी उत्पत्ति उज्बेकिस्तान में लगभग 3500 साल पहले हुई थी। एक लोकप्रिय खेल है, भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चला है आज के टाइम में। देखो इसमें होता क्या है, जैकेट को पकड़ के पीठ के बल गिराना होता है मेनली उसके अंदर, ठीक है ना। इस खिलाड़ी एक खास तरह का जैकेट पहनते हैं और खेलते हैं और उस खास जैकेट को कहा जाता है याकताक। और इस खेल को खास तरह के गद्दों पे ही खेला जा सकता है, इसको कहा जाता है गिलाम, ठीक है। हाल ही में कौन सा एक नया कानून बना है जिसके तहत गवर्नमेंट को दी बाप दादा की जो पुरानी जमीन है उन पर नई पीढ़ी का कोई हक नहीं है? अभी एक नया कानून बना है प्रतिषेध विधेयक 2022। बी ऑप्शन सही है इस सवाल का हमारा। देखो आज से लगभग 30, 40, 50 साल पहले लोग ऐसे होते थे कि सरकार के कामों के लिए ना सरकार को जमीन गिफ्ट में दे देते थे, क्योंकि उस टाइम पे जमीन का इतना रेट तो होता नहीं था। अभी जमीन के रेट तो आसमान छूने लग गए हैं, तो लोग इसके लिए विवाद करते, लोग कहते कि हमारी जमीन है और उस पर सरकारी बिल्डिंग बनी हुई है तो तुड़वाने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब ये एक नया कानून बन गया, आपको लगता है कि आपकी जमीन है तो कोई बात नहीं, 90 दिनों के अंदर मतलब 3 महीने के अंदर आपत्ति दर्ज करवा दी ना तो चलो उसका कोई सॉल्यूशन निकाल के आपको आपकी जमीन दे देंगे। अगर 3 महीने से ऊपर चले गए ना तो आपको आपकी जो है ना संपत्ति का कोई भी जो है ना हक नहीं मिलेगा, कहीं आपकी सुनवाई नहीं होगी। ये एक कानून बना है, बस 3 महीने तक जो है ना इनको छोड़ा है, ये बात कहा गई है इस विधेयक के अंदर, ठीक है। आईएमडी ने हाल ही में हरियाणा पंजाब में कितने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है ना लगाए हैं? तो हरियाणा लगाए नहीं, सॉरी लगाए जाएंगे लिखना था मुझे, लगाए जाएंगे। तो टोटल 13 वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे, ठीक है ना, आईएमडी के द्वारा। चंडीगढ़ में भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक का नाम है मनमोहन सिंह। इन्होंने कहा है कि जो वेदर अपडेट है एक्चुअली हरदम अपडेट रहने के लिए 13 लोकेशन पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम जो है ना वो लगाए गए हैं। रिसेंटली मौसम विज्ञान दिवस भी हमने सेलिब्रेट किया ही था। तापमान देख सकते हैं, अलर्ट देख सकते हैं, मौसम तूफान वगैरह इन सब जो जानकारी है ना वो सारी इससे ली जा सकेगी। तो टोटल 13 स्टेशन जो है ना लगाए जाने की घोषणा हुई है।
तो ये बात आपको याद रखनी है। पुणे के अंदर इसका एक ऑफिस है और पुणे और नोएडा में एक सुपर कंप्यूटर भी लगा है परम प्रत्युष के नाम से, अगर किसी बच्चे को याद हो तो। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर आपके लिए समाप्त होता है और आप लोग जो है ना एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि हरियाणा में कौन से जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है इन ऑप्शंस में से। पंचकुला, करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।